धन्यवाद। आपने हरि शयनी एकादशी का व्रत किया होगा, उसी को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके पारण का समय मैं निवेदन करता हूँ, व्रत का पारण इसलिए किया जाता है क्योंकि अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराध है उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले तो भोर में जल्दी से आप स्नान करते हुए और तुलसी पत्र एक कटोरी में रखिए, हो सके तो आंवला भी रख लीजिए यदि आपको उपलब्ध हो जाए। और आप यदि प्रदोष नहीं करते हैं तो चावल जरूर रखिए, गंगा जल डालिएगा अपने पात्र में और अपने हाथ में आप जल लें, नेत्र बंद करें, बाएं हाथ में जल लेकर के पहले अपने ऊपर छींटे लगाएं। अपवित्रा पवित्रोवा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाच सवायांतरा सूचि, ऐसा बोलकर छींटे लगाते हुए। और अब आ गया पारण का समय। दाहिने हाथ में जल रखिए, उसमें तुलसी के पत्र रखिएगा और बोलिए ओम केशवाय नमः। उसके बाद मुंह में डाल लीजिए जल को, फिर बोलिए नारायणाय नमः, फिर जल को डाल लीजिए ओम माधवाय नमः। और यह जल आप अपने मुख में डाल लीजिए गोविंदाय नमो नमः, ऐसा कह करके हाथ धो लीजिएगा आप। उसके तत्पश्चात है आंवला मुख में डाल लीजिए, एक आंवला मिल जाता है मीठा आंवला मुख में डाल लें। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो थोड़ा चावल भी अपने मुख में डाल दीजिएगा। इससे यह पारण, इसमें भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है प्रभु हमने जो यह व्रत किया था वह आपकी प्रसन्नता के लिए किया, अनजान में यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है आप हमें क्षमा करें। इस व्रत का संपूर्ण फल हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान को ऐसा आप बोलिएगा। यह पारण की बहुत सरल बड़ी सहज विधि है और सूर्य भगवान का अवश्य में दर्शन कीजिए। भगवान भास्कर की ही साक्षी में सब ये व्रत वगैरह यह पूरे होते हैं। तो भोर में टाइम अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी सूर्य भगवान के बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ हूँ और मैं अब बता रहा हूँ आपको टाइम। पारण का समय क्या है, सुबह 5:34 से लेकर के और 8 लगभग 20 मिनट तक ये पारण का समय है। तो इतने समय पर आप जरूर अपना व्रत खोलें, क्योंकि पारण करने से एकादशी की महिमा और ज़्यादा अद्भुत बढ़ जाती है। इसमें तुलसी का बंधन पूजन किया जाता है। तो यह पारण 18 तारीख को है, हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन कराना, गौ माता को चंदिया रोटी देना, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, यदि द्वादशी के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और गौ माता को रोटी देते हैं तो आपकी एकादशी की महिमा और ज़्यादा अपने आप में बढ़ जाती है। एकादशी का व्रत करने से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन यह अपने बस में हो जाता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा इसकी है। शयनी बोधनी मध्य या कृष्णाकदशी भवेत स्व्यापोख्याग्रस्त नान्या कृष्ण कदाचन। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये एकादशी ऐसा नहीं है सिर्फ महात्माओं का ही उद्धार करने वाली है। तो इसमें वर्णन है शोभो पुष्या गृहस्थ लोग भी इस 11 को एकादशी का व्रत करेंगे तो उनका भी कल्याण होता है। तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा तरह से बस वही बात कही गई है कि जिसमें पारण का टाइम और उसकी विधि, इस तरीके से आप एकादशी का पारण कीजिएगा। और फिर अनजान में होने वाले, अनजान में क्या अपराध होते हैं, जैसे एकादशी के दिन में नहीं सोया जाता फिर भी नींद आ जाए तो इससे उसका प्रायश्चित हो जाता है। एकादशी को एक ही बार फलहार लिया जाता है, तो ज़्यादा ले लिया है तो इसके द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो यह एकादशी की महिमा अपने आप में, हरि शयनी एकादशी की बहुत बड़ी